Inland Waterways Authority of India or Renas Logistic, private limited. So दोनों का बीच आज MOU एक्सचेंज हुई है। MOU का लक्ष्य है कि हमारी जो भी जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए आज ये समझौता की गई है। और समझौता के मुताबिक जो जर्मन का एक लीडिंग कंपनी है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगले दिनों में 100 से अधिक बार्जेस इनलैंड वाटरवेज नंबर 1, 2 और 16 में लॉन्च की जाएगी और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाने के लिए अगले दिनों में मजबूत कदम उठाया जाएगा। तो इस सिलसिले में इनलैंड वाटर अथॉरिटी ने पिछले 10 साल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी सफलता प्राप्त की है, आज जो भी कदम उठाया गया है, शायद जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट हो, 8 गंगा हो, अलग अलग कार्यक्रम के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व ने आज विशेष रूप से देश की जलमार्ग को उजागर करने के लिए और कार्गो हैंडलिंग, पैसेंजर हैंडलिंग और क्रूज हैंडलिंग के सिलसिले में विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए जो भी सफलता प्राप्त की गई है, इसकी वजह से आज दुनिया की अलग अलग बड़े बड़े कंपनी भी भारत की राष्ट्रीय जलमार्ग को उन्होंने फेजिबल पाया है और उसने इच्छा व्यक्त की है कि वो यहां आए और निवेश करे और हमारे जलमार्ग में बसा हुआ शक्ति संपदा संभावनाओं को उजागर करे। तो मुझे लगता है कि ये भारत का बहुत बड़ा सफलता है। विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में पोर्ट शिपिंग वाटरवेज को जिस हिसाब से ध्यान दी है, विशेष रूप से मदद की है और जो मार्गदर्शन दी है, इसकी वजह से आज इस मंत्रालय ने एक का बाद एक सफलता प्राप्त करने में विशेष रूप से अपनी शक्ति दिखाया है। तो मैं चाहता हूं कि कम दिनों के अंदर इस विषय पर विशेष रूप से जिस कंपनी का साथ ये समझौता की गई है, तो उन कंपनी की तरफ से बार्जेस लॉन्च की जाएगी और हमारे भी देश की अधिक से अधिक नेशनल वाटरवेज में इसी हिसाब से अपने कार्यक्रम हम बनाए रखेंगे। बस इतना ही कहना है। डेवलपमेंट को लेकर कितना जरूरी था और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स किस तरह से दिख रहे हैं इन MOUs का? बहुत बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि रोजगार, हमारे लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा और हमारे व्यापार में जो भी हमारे व्यापारी शामिल है, ट्रेडर्स शामिल है, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। क्योंकि जो हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट रोड में है, रेलवे में है, यहां कम होने की वजह से सस्ते में एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक हम सामान लाया जाया कर सकते हैं और उसी हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था की गति को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं।